हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल चेकमेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। बहुत से बच्चों के कमेंट में मैसेज आ रहे थे, सर रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर्स एक करवा दो, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्वेरीज है काफ़ी सारे स्टूडेंट के लिए। तो उन्हीं स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर। देखते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन में हम सबसे पहले आज बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे अपने क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रेशियो एंड प्रपोर्शन, सबसे पहले जानेंगे इसको, रेशियो एंड प्रपोर्शन होता क्या है। देखो, सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे आज। ठीक है, जैसे रेशियो को हिंदी में अनुपात बोला जाता है और आपका जो प्रपोर्शन होता है उसको समानुपात बोला जाता है। एक्चुअल में रेशियो को डिनोट करने का होता है, जैसे ए रेशियो बी, इसको आप रेशियो बोलते हैं, और यही चीज़ अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये आप समानुपात बोलते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो, जैसे यहाँ लिखा है, सबसे पहले भी रेशियो में कभी भी नंबर का गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप कितनी भी मल्टीप्लाई कर, जैसे मैंने कहा 3:5, मैं अगर मान लूँ यहाँ से होल मल्टीप्लाई बाई 4 कर दूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, 4×12 और 5×20, मतलब मल्टीप्लाई से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में इसको काटोगे अगर देखेंगे तो 3:5 आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से यही वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि रेशियो में कभी भी नंबर से गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट जोड़ने और घटाने पर फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगर ऐड करेंगे तो जाके फ़र्क पड़ेगा, मल्टीप्लाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला चीज़ है कि रेशियो को कभी भी दशमलव या भिन्न में नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे मैंने कहा 1.8 और रेशियो 2.9, तो ये मैं रेशियो में दशमलव में नहीं लिख सकता, मेरे को हटाना पड़ेगा ये। ठीक है, ये चीज़ मेरे को हटाना पड़ेगा, डेसिमल यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ बोला है कि हम हमेशा सरल रूप में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, डेसिमल में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे एक एग्जाम्पल दिया है आपको, यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल से समझेंगे हम कि कैसे आप इसको करते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, आप ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है कि a अनुपात b बराबर 7:3 बराबर 28 है। और ये कैसे आया, जैसे इसने कहा कि a अनुपात b दे रखा आपको 7:3, ये दिया है। आप बोलोगे बिल्कुल दिया। अगर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से तो कितना हो जाएगा, 28, और यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 12। तो मल्टीप्लाई से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहूँ तो मैं मल्टीप्लाई 7:3 में मल्टीप्लाई हो सकता हूँ, मैं 9 से कर दूँ तो 9 से 63 और 9×3 27। मल्टीप्लाई वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कॉन्सेप्ट में कि रेशियो में कभी भी नंबर में गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जैसे ही मैं इसमें ऐड या माइनस करूँगा कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, समझेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है, जैसे यहाँ दे रखा आपको कि a रेशियो b बराबर है 9:5। ठीक है, और दूसरा दे रखा b रेशियो c बराबर दे रखा 11:7। अब आपसे पूछा है कि आपको a b c का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो कैसे, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं रेशियो निकालने के, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा रेशियो निकालने के। देखो कैसे, पहला होता है आपका ये उल्टा n। ठीक है, इस तरीके से, मतलब पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 9 की 11 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 11×9 = 99। ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 55। फिर अगर आप यहाँ 7 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7×5 = 35। ठीक है, तो कितना है, 99:55:35, इसका ABC का रेशियो आ गया। हो सकता है अगर आपको ऐसे ना हो तो AB बराबर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कितना, 9:5। ठीक है, और B अनुपात C बराबर कितना दे रखा था आपको, 11:7। ठीक है, 11:7 दे रखा है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर 11:7 को। देखो कैसे, उसके नीचे लिखना है 11 आप यहाँ लिखोगे और आप 7 यहाँ लिखोगे, फिर रेशियो लगाओगे 5 इधर, अगर यहाँ 11 है तो इधर भी क्या करोगे, 11 लिख दोगे, अब मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 11×9
99, 11 पंजे 55 और 7 पंजे 35। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा? कॉन्सेप्ट नंबर 2 कह रहा है कि अगर A अनुपात B बराबर 9:5 है और B अनुपात C बराबर 11:7 है तो कितना आएगा? सेम ही है। एक कॉन्सेप्ट ये है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 बताया मैंने आपको, और ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 बताया मैंने आपको, ठीक है। आप चाहे ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर चलेंगे हम। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है आपका, ठीक है। क्या कह रहा है? यदि 4A बराबर 5B बराबर 8C है तो ABC का अनुपात निकालना है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि 4A इक्वल टू है 5B के और इक्वल टू है 8C के। तो आपसे पूछा है कि ABC का मुझे रेशियो बता दो। कुछ नहीं, आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेंगे? अगर आपको A और B का रेशियो निकालना है तो कुछ नहीं करना, बटा में लिखना है, 1/4 और 1/5 और 1/8। कितना इसका एलसीएम आएगा? आप बोलोगे सर 40 इसका एलसीएम आएगा। 40 एलसीएम आएगा तो ये कितना टाइम कटेगा? आप बोलोगे 10। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ काटोगे तो 8 पंजे 40 और यहाँ 5 बार कटेगा, ठीक है। तो कितना अनुपात आया? 10:8:5 इसका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ABC का रेशियो क्या निकल के आएगा? आप बोलोगे 10:8:5 रेशियो निकल के आ गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 ये है। कॉन्सेप्ट नंबर 5 देखोगे, समझो कॉन्सेप्ट नंबर थोड़ा सा अलग है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कह रहा है? जैसे कहा कि A/5 बराबर B/11/C/19 दे रखा है और ABC का रेशियो निकालना है। तो हमेशा अगर डिवाइड में दे रखा है तो हमेशा जो ABC का जो रेशियो होगा वो सेम ही होगा, जिसके नीचे जो दिया होगा वो उसी का रेशियो होगा। जैसे A का अनुपात 5 है, B का रेशियो 11 हो जाएगा और C का कितना हो जाएगा? 19। तो ये निकल के आ जाएगा ABC का रेशियो, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट नंबर 3 और कॉन्सेप्ट नंबर 4। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट है आपके स्क्रीन पर प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट, समानुपात। क्या होता है समानुपात, ये जानेंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं 3:4 समानुपात है 2:5, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3/4, ठीक है, इस तरीके से, और 2/5, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। जैसे मैंने कहा A/B बराबर होगा C/D, मतलब इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A/B प्रपोर्शन है C/D के, ठीक है, C/D के, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ चीज़ें पढ़ते हैं जो ये यहाँ तीनों कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनमें हर एक एग्जाम में सवाल आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सुना। पहला है फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, फिर थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं और मीन प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तीनों पर सवाल आता है हर एक एग्जाम में। इस पर तो मीन्स में बहुत आता है, थर्ड प्रपोर्शन और मीन प्रपोर्शन पे तो सवाल, ठीक है। देखो कैसे समझेंगे थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन और मीन प्रपोर्शन क्या होता है, यहाँ जानेंगे। देखो मैं समझाता हूँ एक एक करके आपको, ठीक है। आज की क्लास में हम सिर्फ रेशियो प्रपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है? फोर्थ प्रपोर्शन होता है कि A/B समानुपात C/X, इस तरीके से होता है। मतलब आपको X का मान निकालना है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे मैंने कहा कि 2:4 समानुपात 5 दे रखा मैंने 8, इस तरीके से मैंने दिया है। अब मुझे बोला x का मान निकालना है, जैसे यहाँ पर मेरे को x का मान निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? x का मान निकालना है, तो x का मान ही हमसे पूछा है। देखो तो मैंने क्या बोला, मैं इसको 2/4 बराबर, इसका मतलब होता है बराबर, इक्वल टू 5/x, ये मान निकालना है मुझे, x का मान निकालना है। आप बोलोगे जी सर, इधर मल्टीप्लाई करूँगा क्रॉस, यहाँ 2x आएगा और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा? 20। तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा मैं 2 से, तो कितना आएगा? 20/2 डिवाइडेड बाय, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर x का वैल्यू जो होगा वो 10 आएगा, तो x का मान कितना आएगा? 10। तो ये क्या निकल के आ गया? आप बोलोगे सर फोर्थ प्रपोर्शन निकल के आ चुका है हमारा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ये हमारा फोर्थ प्रपोर्शन निकालने का तरीका है, ठीक है। फोर्थ प्रपोर्शन निकालने का तरीका है, इसका शॉर्ट ट्रिक है, ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि x निकालना हो दैट मीन्स b और c की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और a से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? b और c की मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे b और c की और a से डिवाइड करेंगे, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी।
आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, ठीक है। थर्ड प्रपोर्शन देखेंगे हम यहाँ पर, मैं आप समझाता हूँ आपको। थर्ड प्रपोर्शन क्या, थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है। थर्ड प्रपोर्शन की जानेंगे क्या है। जैसे मैंने कहा कि मान लो कि आपको दे रखा A अनुपात B और समानुपात B, ठीक है। इस तरीके से आपको दे रखा है। क्या दिया है यहाँ पर, यहाँ देखोगे आप कि दे रखा है A अनुपात B समानुपात B अनुपात X का मान निकालना है आपको, ठीक है। यहाँ निकालना है देखो, और यहाँ निकालना है X, थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। इसका क्या करोगे आप बोलोगे स्क्वायर करोगे। B का स्क्वायर मतलब A से डिवाइड करोगे तो X का मान निकल जाएगा। इसको बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल थर्ड प्रपोर्शन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है B स्क्वायर बटा में A। जैसे सपोज समझना 3 अनुपात मैंने कहा 6 समानुपात 6 और यहाँ पर x, आपको बोला थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है। निकालेंगे थर्ड प्रोपोर्शन, क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर, और किससे डिवाइड करेंगे 3 से। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 3 से डिवाइड करेंगे तो x का मान कितना आएगा, थर्ड प्रोपोर्शन का मान कितना आएगा आप सर 12 या 36 12, तो x का मान कितना निकल के आएगा 12। मतलब ये क्या निकल के आ गया, अब आप बोलोगे सर हमारा ये थर्ड प्रोपोर्शन निकल के आ गया है। क्या निकल के आ गया, थर्ड प्रोपोर्शन निकल के आ गया है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया कि थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरह। अगला कॉन्सेप्ट है आपको दे रखा मीन प्रोपोर्शन। यहाँ देखेंगे मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है देखेंगे। मीन प्रोपोर्शन ये वाला जो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर सीजीएल मेंस में सवाल आता है, एफकैट में सवाल आता है, सीडीएस में सवाल आता है, हर एक एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी जितने भी एग्जाम है उनमें सवाल आता है मीन प्रोपोर्शन। ये फेमस टॉपिक है, यहाँ से एक ना एक सवाल आता है और अच्छा खासा कैलकुलेटिव भी बनता है और सिंपल भी बनता है, ठीक है। तो सब देखेंगे, मीन प्रोपोर्शन भी जानेंगे, मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। देखो मीन प्रोपोर्शन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से समझना, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मीन प्रपोर्शन, ठीक है, मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन निकालेंगे हम, ठीक है। ये आ रहा है मीन प्रपोर्शन। देखो मैंने कहा a अनुपात x समानुपात x और b, ये मीन प्रपोर्शन निकालना है। आप बोलोगे बिल्कुल सर मीन प्रपोर्शन निकाल देंगे। देखो कॉन्सेप्ट समझो, a बटा में x बराबर में, ठीक है, b बटा x बटा में b। चाहूँ तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लूँ, मैं आपको समझाऊँ फॉर्मूला कैसे बना है, ठीक है। अब इसके आपस में क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी आ जाएगा, बिल्कुल आप बोलोगे, और इसका x स्क्वायर हो जाएगा। क्या मेरे भाई मैं x स्क्वायर में ab के बराबर है तो मेरा x निकल के क्या मैं रूट नहीं लगा सकता ab के, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते। तो ये मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला निकल के आ गया कि अगर मीन प्रपोर्शन निकालना है तो जो भी आपको दे रखा है उसका डायरेक्ट अंडर रूट कर देंगे। जैसे मैंने कहा मुझे 16 और 25 का मीन प्रपोर्शन निकालो। मैंने क्या बोला, मुझे 16 और 25 का मीन प्रपोर्शन निकाल के दिखाओ। आप बोलोगे बिल्कुल सर निकाल देंगे, क्या है कुछ नहीं, आप रूट में डालिए इसको, 16 मल्टीप्लाई बाय 25, मतलब आप रूट से बाहर निकालना है। 16 का रूट कितना होता है 4 और 25 का रूट कितना होता है 5। मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाइयों तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 20। तो मीन प्रपोर्शन कितना निकल के आ गया, आप बोलोगे सर 20, ठीक है। तो था कुछ, बस खाली एक नाम से है कि मीन प्रपोर्शन क्या होता है, बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। और कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो आपको मीन प्रपोर्शन का मैं गारंटी देता हूँ कैसा भी सवाल आएगा आप बिल्कुल उड़ा दोगे एकदम, ठीक है, हवा में एकदम फूंक मार के 30 सेकंड 20 सेकंड में सवाल करके फेंक दोगे, ठीक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है आपके स्क्रीन पर, अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे कॉम्पिडेंडो डिविडेंडो। ये भी कुछ नहीं है, इसमें भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, समझेंगे क्या होता है कॉम्पिडेंट। जैसे मैंने कहा भाई a बटा में b बराबर है किसके, c बटा में d के, ठीक है। तब ये क्या हो जाता है, आप कुछ नहीं करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस करना है। तो एक बार a प्लस b करेंगे, एक बार b जो बेस होता है एक बार जुड़ता है और एक बार घटता है। क्या बोला मैंने, एक बार जुड़ता है और एक बार घटता है। ये किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे सर c प्लस डी बटा में c माइनस डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये इसके बराबर हो जाएगा। ये आपका कॉम्पिडेंडो डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। जैसे सपोज दैट, समझो बात को, कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने कहा 4/5, ठीक है, और ये दे रखा मैंने यहाँ पर, ये किसके बराबर है, आप बोलोगे सर मैं मान लेता हूँ कि अगर ये
3/5 कर लेता हूँ, 3/4 कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे a प्लस बी, अब इसका कॉम्पिटेंडर निकालना है तो भाई मैं ऐसे नहीं कर सकता। एक बार क्या करेंगे, आप बोलोगे सर 4 प्लस बी कितना है 5, ठीक है। और एक बार 4 माइनस 5, ठीक है, इसको ऐसे कर सकता हूँ मैं, यही बोला है 5 और 4 9, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना मान लो, यहाँ पे मैं 3 मान लेता हूँ, समझो 3 मान लेता हूँ, ठीक है। इसको क्या यहाँ 3 करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 4 में से 3 घटाओगे तो 1 बच जाएगा, तो कितना निकल के आ गया 7, 7/1 निकल के आ जाए, ए बाई बी का डायरेक्ट निकल के आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से करना, जैसे ये है, ये कुछ स्पेशल केस है, ये जो डायरेक्ट आता है x बराबर 4a/b दे रखा है तो ये इतना 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 होगा, ठीक है। ये स्पेशल केस है, डायरेक्ट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कुछ स्पेशल केस है, इसमें वैल्यू रखनी और आंसर निकालना है, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, अगला कॉन्सेप्ट है आपके स्क्रीन पर, देखो ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, देखेंगे कैसे। इसने क्या बोला कि a का मान 7 है, b का रेशियो 3 है। अब इसने कहा कि ये वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है, डरना नहीं है, कुछ नहीं है, बस वैल्यू रखनी है। जैसे मैंने कहा कि इसने क्या बोला, सर a इक्वल टू कितना है 7, b का रेशियो कितना है 3, और ये आपको दिखाना कि इसका मान कितना आएगा। 5 a के जगह क्या रखेंगे 7 प्लस, और इंटू b के जगह क्या रखेंगे 3, और डिवाइडेड में 7 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई करो 7 पंजे 35, और कितना हो जाएगा 3 तिया 9। अब आप 7 7 जा 49 आएगा, माइनस 4 तिया 12। क्या मेरे भाई आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, 35 और 9 जोड़ोगे तो कितना होता है, आप बोलोगे सर 44, आप बोलोगे सर 44 होता है, आप बोलोगे बिल्कुल 44 होता है, 9 और 5 14। अब 49 में से 12 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 37, तो 44/37 किसका मान आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो आपको ये क्वेश्चन में पूछा था, इसका वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 44/37। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो यही वैल्यू दे रखी है आपको, क्या दे रखा है, यही वैल्यू दे रखी है, और ये इसी के मान पूछा है, तो इसका मान क्या पूछा है, देखो हम क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे कहा 3, आपको अगले क्वेश्चन स्लाइड पर देखते हैं क्या बोल रहा है कि आपको दे रखा 3a² प्लस, आगे दे रखा आपको प्लस 4b², ठीक है, 4b² बटा में क्या दे रखा है आपको, यहाँ देखेंगे बटा में दिया आपको 5a² माइनस 2b³ 5a² माइनस 5a² माइनस 2b³, ये भी क्यूब दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और a बटा में b की वैल्यू दे रखी है आपको, गिवन दे रखी, कितनी दे रखी गिवन 7/3, कितनी दे रखी 7/3, ठीक है, कितनी दे रखी आप बोलोगे 7/3। अब ये इसका वैल्यू निकालने थे, कुछ नहीं है, बस वैल्यू डालनी है, आपको निकालना है। 7 का क्यूब कितना होता है, आप सब बोलोगे 343, ठीक है, क्योंकि 7 का 49 का 7 गुना 343, ठीक है, यहाँ आ गया ये। अब देखो 4 आ गया, अब आप क्या b की वैल्यू नहीं रख सकते, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, आप 9 बोलेगे, 9 आ गया, 9 चौको 36, 9 मल्टीप्लाई कर लिया मतलब यहाँ पर, ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो डिवाइड में क्या है 5, अब a का स्क्वायर क्या है, आप बोलोगे सर 49, और माइनस 2, b का क्यूब क्या है 3 तिया 9, 9 तिया 27, आप बोलोगे सर 27, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब मल्टीप्लाई करो जरा, 3 तिया 9, 4 तिया 12, और 3 तिया 9, और 1 10, 1029 प्लस 9 चौको 36, और बटा में कितना आएगा 9 पंजे 45 का 5, हासिल पाई 4, और 5 चौको 20 और 4 24, ठीक है, 245 माइनस 27 दूना कितना होता है 54, ये आप यहाँ पर करो। अब जरा जोड़ो, 9 और 6 15 का 5, बिल्कुल आप बोलोगे 3 और 2 5 और 1 6, 1065 ऊपर आएगा, और ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये 1 बच जाएगा, और ये 9 आ जाएगा, और ये 191 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 191, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा इतना, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कटेगा तो काट सकते हैं आगे, ठीक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है आपके स्क्रीन पर कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है ये भी जानेंगे हम, ठीक है, मिश्रित अनुपात जिसको बोलते हैं। जैसे यहाँ समझो 5:4 एंड, ठीक है,
एंड मतलब और 7:3। ये कैसे कंपाउंड होता है, देखो मल्टीप्लाई होता है अल्टरनेट में, ऐसे इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होती है और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होती है। जैसे मैंने कहा कंपाउंड मतलब मिश्रित अनुपात है ये, ठीक है। 5 की किसके साथ होगी, 7 के साथ, ठीक है। क्यों, अरे मेरे भाई 5/4 बराबर 7/3, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, 7×5 = 35 और 4×3 = 12, तो 35:12 इसका क्या आएगा, कंपाउंडिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पर है। अब यहाँ से कुछ बेसिक क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है, ठीक है। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन्हीं पे आधार पे क्वेश्चन है ये। तो आज हम बहुत बेसिक से क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज करते रहेंगे। आज हमने इसलिए बेसिक क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझाना था और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी समझाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास का पहला क्वेश्चन। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट जाने थे। देखो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है इफ 15x बराबर है 24y इक्वल टू है 32z देन फाइंड द xyz इज इक्वल किसके बराबर होगा। भाई कुछ नहीं है, देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर दे रखा है आपको 15x, ये इक्वल है किसके, 24y के, इक्वल टू 32z के, किसके इक्वल है, 32z के। अब आपको क्या निकालना है, x y और z का रेशियो निकालना है। तो क्या कुछ है, 1/15 रेशियो 1/24 और बराबर 1/32। इसका क्या निकालेंगे आप, एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। इसका क्या निकालेंगे आप, इसका निकालेंगे एलसीएम। तो 15, 24 और 32 का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर आप एलसीएम निकालोगे तो ऐसा नंबर निकालना है जो 32 से भी कटे और 24 से भी कटे और 15 से भी कटे। तो 32, 24 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 240 का 2 गुना, मतलब कितना हो जाएगा, 480, ठीक है। अब देखो, अब इसको काटना शुरू करो। अगर 15 से 480 को काटेंगे तो कितना गुना होगा, 32, कितना गुना, 32, ठीक है। रेशियो 24 दूना 48 मतलब 20 गुना है इसका, और 32 से 480 काटोगे तो 15, कितना आएगा, 15। तो रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, ये 32:20:15। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, ऑप्शन नंबर होगा आपका 32, 20 और ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी को कैट आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इफ A/B/C इज इक्वल टू 2/3/5 देन द रेशियो ऑफ A/B/B/C एंड C/A इज इक्वल टू। अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है, आया हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहा, देखो समझेंगे। 2:3:5 दे रखा आपको ABC का रेशियो, ठीक है। ये आपका A का रेशियो है, ये B का रेशियो है और ये आपका C का रेशियो है, ठीक है, ठीक है, C का रेशियो। अब देखो आपसे क्या पूछा है, A/B रेशियो B/C रेशियो C/A, ये पूछा है। आप बोलोगे बिल्कुल पूछा है। A की वैल्यू कितनी है, 2 और B की वैल्यू कितनी है, 3, रेशियो B की वैल्यू 3 और यहाँ 5, और यहाँ पर कितनी लिखेंगे, 5 और यहाँ लिखेंगे 2। अब मुझे ये चीज़ बताओ, 3 और 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा। आप बोलोगे सर 30, ठीक है, कितना बोलोगे आप, 30। अब देखो यहाँ कितना आएगा, आप बोलोगे सर 20, क्यों, क्योंकि 10 बार 10 दूना 20, 2 गुना हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा, 6×3=18, ठीक है, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ से काटोगे तो कितना टाइम, 15 और 15×5 = 75 आ जाएगा। तो कौन सा रेशियो आएगा, 20:18:75 इसका करेक्ट उत्तर होगा। ये रेशियो ABC का निकल के आएगा, इस जो आपको जो गिवन फाइंड करने के लिए दे रखा था, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 20:18:75, ऑप्शन नंबर B फॉर बॉल होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ठीक है, ये भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखेंगे क्या कह रहा है, ये आपका प्रोपोर्शन के ऊपर सवाल है। किसके ऊपर, प्रोपोर्शन के ऊपर सवाल है। क्या कहा इसने कहा कि यदि x/9 प्रोपोर्शन है, समानुपात है किसके, 5:y के, तो आपसे xy का मान पूछे है। तो x/9 इक्वल टू 5:y, ठीक है। अब ये आएगा, अब मल्टीप्लाई करोगे आप तो x/में कितना आएगा, xy का मान कितना आएगा। आप बोलोगे सर अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 9×5 कितना हो जाएगा, 45। तो xy का मान क्या आ जाएगा,
आप बोलोगे सर 45, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बावली करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये भी बहुत प्यारा है, 2017 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे मेंस में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, क्या समझाया था? मैंने कहा 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 8c, और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है ए बी सी का रेशियो। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है आपको? ए बी सी का रेशियो निकालना है, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम 1/2। इसको इक्वल टू के रखेंगे ना ऐसे, तो के मतलब कांस्टेंट 1, तो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/8। 8, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? आप बोलोगे सर मैं 24 ले लेता हूँ, मेरी मर्जी है। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना आएगा? 12। ठीक है, और यहाँ कितना आएगा? 8। यहाँ कितना आएगा? 3। तो ये रेशियो क्या निकल के आ गया? 12:8:3। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आई होप क्लियर हो गया। कुछ था सीजीएल मेंस का क्वेश्चन, ये बस खाली छोटा सा सवाल है और कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार समझ गए तो कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये भी सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, और आपको पता है सीडीएस का लेवल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, कंपैरिजन अगर करेंगे बाकी अदर गवर्नमेंट एग्जाम के। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है? देखो ए अनुपात बी बराबर दे रखा सी अनुपात डी 1:6। यहाँ बोला है कि अगर ए रेशियो बी जो है वो इक्वल है सी रेशियो डी के, और इसकी वैल्यू दे रखी कितनी? 1:6। तो ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, a² प्लस c² बटा में b² प्लस d² की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ए बी सी। देखो क्या कह रहा है कि अगर ए रेशियो बी बराबर है सी रेशियो डी और बराबर है 1:6 का, तो ए बी सी का रेशियो निकालना पड़ेगा, तभी हम ये फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे आप जानेंगे, ध्यान से देखेंगे। मैं अगर ऐसे की कह सकता हूँ कि अगर ए अनुपात बी जो है वो सी अनुपात डी, ठीक है, ये बराबर है कितना? 1/6 के। ये 1/6 के बराबर है, यही तो कह रहा है कि नहीं है? ए बटा में बी और सी बटा में डी बराबर है 1/6 के, मतलब ए और सी का मान 1 है और बी और डी का मान 6 है। आप बोलोगे बिल्कुल 6 है। अब देखो ए का मान कितना है? ए का स्क्वायर करेंगे 1 और सी का स्क्वायर करेंगे 1 बटा में, अब ये 6 का स्क्वायर क्या करेंगे? 36, और 6 का स्क्वायर करेंगे 36। ठीक है, आएगा? आप बोलोगे बिल्कुल सर आएगा। अब देखो एक बात बताओ, ये ऊपर कितना बच गया? बन गया 2, और 36 कितना होता है? 72, और 2 से 72 काटोगे कितना आएगा? आप बोलोगे 36 दूना 72 मतलब 1/36। तो कौन सा ऑप्शन होगा? आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1/36 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये भी सीजीएल मीन्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2017 में कह रहा है कि थर्ड प्रपोर्शन निकालो। क्या होता है थर्ड प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट? ए अनुपात बी समानुपात बी बराबर एक्स, यही होता है। मतलब दैट मीन्स कहने का मतलब कि एक्स का मान निकालना है तो आपको b² बटा में ए, यही कॉन्सेप्ट होता है। यही पढ़ा हमने अभी कॉन्सेप्ट पीछे। ठीक है, अब देखो आपको 10 और 20 का निकालना है। क्या निकालना है? 10 और 20 का थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। अब मेरे भाई 20 का स्क्वायर करना है और 10 से भाग देना है, 10 से भाग देना है। ठीक है, किससे भाग देना है? 10 से भाग देना है आपको। तो आप 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा? देखो यहाँ कितना लिखेंगे हम? 10। ठीक है, अब ये 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। एक जीरो काट दोगे 10 से तो कितना आएगा? 40। तो थर्ड प्रपोर्शन क्या निकल के आएगा? आप बोलोगे सर थर्ड प्रपोर्शन निकल के आएगा हमारा 40। कितना निकल के आ गया? 40। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सीजीएल मीन्स 2015 का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, क्या कह रहा है कि 3x - 2y रेशियो 2x + 3y बराबर इतना दे रखा है, और ये वैल्यू निकाल के आपको ये पूछा है। देखो कैसे निकालेंगे इस सवाल को, जानो मैं बताता हूँ। आप सबसे पहले यहाँ से xy का मान निकालना पड़ेगा। 3xy - 2y बराबर है 2x + 3y। ऐसे में यहाँ से xy का मान निकाल सकता हूँ। आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकता हूँ, मैं बाय ऑप्शन भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ पहले। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो।
छत्ते 18x हो गया, आप बोलोगे बिल्कुल सर 6 दूनी 12y हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। फिर इसके मल्टीप्लाई करोगे 5 दूनी 10x, फिर आप प्लस यहाँ कितना आएगा 15y, यहाँ तक समझ आया। आप बोलोगे 18x ये है, और इधर x लेके आओगे 10x लेके आओगे माइनस करोगे, और ये है आपका 15y, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 12y आके क्या हो जाएगा प्लस। 18 माइनस 10 करोगे कितना 8x आएगा कितना 27 के बराबर, आप बोलोगे 27y के बराबर आ गया। ठीक है, अब क्या x बटा में y का मान निकालोगे यहाँ से तो कितना आएगा 27 बटा में 8, क्या आएगा 27 बटा में 8 निकल के आ चुका है आपका x और y का मान। अब आप डालो जरा यहाँ पर वैल्यू, इसमें वैल्यू डालो जरा आप। ठीक है, क्या वैल्यू डालो, यहाँ क्या दे रखा है रूट, यहाँ दे रखा है x, यहाँ 3 और प्लस √3y, क्यूब रूट निकालना है सीधा, ये देखो आपको ये दे रखा है। ठीक है, -3 √y, ये चीज़ दे रखी है आपको। भाई देखो अगर हम यहाँ रूट डालोगे, यहाँ कितना डालेंगे x का मान कितना है, आप बोलोगे सर 27 आया, मैं यहाँ पे 27 रूट में 27 लिखता हूँ। देखो देखो डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ मैं यहाँ पे, ये फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ये क्वेश्चन देखो समझ। मैं अगर x के जगह क्या रखूँगा, आप बोलोगे सर 27 रखें, तो क्या मैं 3 रूट ये क्यूब रूट नहीं निकाल सकता इसका प्लस, आप बोलोगे बिल्कुल सर क्यों नहीं निकाल सकते। और y की वैल्यू कितनी है 8, नीचे भी सेम है। ठीक है, नीचे भी सेम है, बस माइनस साइन है बीच में, माइनस साइन है बीच में, आप बोलोगे जी सर। अब देख बात बताओ मेरे को, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, 27 को रूट से बाहर निकालो तो कितना आएगा 3, बिल्कुल। 8 को रूट से बाहर निकालोगे 2, और नीचे भी सेम 3 - 2। अब मेरे को बताओ 3 और 2 कितना होता है 5, और 3 में से 2 जाएगा कितना आएगा 1। अगर मैं 1 का भाग 5 में दूँ तो कितना आएगा। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे निकालना है, क्या बोला है कि इतने का मान क्या होगा, यहाँ कितना दे रखा है 3 रूट, ठीक है y, ओके 1 ऑफ द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो कितना, एक का भाग 5 में दूंगा तो कितना आएगा 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 5 निकल के आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये गलत होगा, यहाँ ऑप्शन 5 होगा। ठीक है, 5 निकल के इसकी वैल्यू 5 आएगी, कितनी आएगी 5। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ये छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है, देखो देखे होंगे आप, ये बेसिक क्वेश्चन है, मेंस में भी आ जाते हैं कभी कभी बेसिक क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कल की क्लास हम इस पर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और फिर PIQ करेंगे, और जो नए कॉन्सेप्ट है हम साथ के साथ मैं उसको करा दूंगा आपको वीडियोज़ में। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों तक ज़रूर फॉरवर्ड करें। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद।